नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत शंकर शर्मा की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। वो निवेश की दुनिया में एक बड़ा नाम है और एआई के इस दौर में बाजारों को लेकर उनका नजरिया काफी अनोखा और कह सकते हैं कि बदलता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं इस चौंकाने वाले बयान से। ये बात शंकर शर्मा ने एआई के बारे में कही है। अब ये अजीब इसलिए है क्योंकि वो खुद एआई को अपने काम में बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान एआई को इतना अपना चुका है, वो उसकी इतनी आलोचना क्यों कर रहा है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाएंगे। ये कहानी शुरू होती है शंकर शर्मा के खुद के बदलाव से। एक निवेशक के तौर पर वो कैसे पारंपरिक तरीकों से निकलकर आज एक डेटा ड्रिवन अप्रोच तक पहुंचे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए उनका सफर कितना बदल गया है। 90 के दशक में वो पूरी तरह से अपनी गट फीलिंग, अपनी समझ पर भरोसा करते थे। फिर साल 2018 में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज उनकी निवेश रणनीति लगभग 80 से 90% डेटा और एआई पर टिकी हुई है। उनकी रणनीति में आए बदलाव को ऐसे समझिए कि पहले वो कुछ ही जगहों पर बड़ा दांव लगाते थे, लेकिन अब एआई की मदद से वो एक ही समय पर कई छोटे छोटे दांव लगा रहे हैं और साथ में कुछ बड़े दांव भी। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मछुआरा एक बड़ा जाल फेंकने के बजाय एक साथ सैकड़ों छोटी छोटी फिशिंग रॉड्स इस्तेमाल कर रहा हो। ये एआई के बिना मुमकिन ही नहीं था। अब आते हैं शंकर शर्मा के सबसे दिलचस्प आइडिया पर। वो कहते हैं कि किस्मत कोई जादू नहीं है, ये जुआ नहीं है, बल्कि इसका एक फॉर्मूला है जिसे हम न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि इस पर असर भी डाल सकते हैं। ये है वो फॉर्मूला। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे एक लॉटरी टिकट के उदाहरण से समझते हैं। किसी की किस्मत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इनाम कितना बड़ा है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि उसने कितने टिकट खरीदे हैं और साथ ही जीतने का चांस कितना कम या ज्यादा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है इस पूरे समीकरण में, रिटर्न, मौके और जोखिम, इन सब में से वो कौन सी चीज है जो असल में हमारे कंट्रोल में है? क्या हम रिटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं या जोखिम को? और जवाब बहुत सीधा है, अवसरों की संख्या। हम कितना रिटर्न मिलेगा या कितना जोखिम होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम कितनी बार कोशिश करेंगे, कितने मौके बनाएंगे, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और यही अपनी किस्मत को बेहतर बनाने का सबसे पक्का तरीका है। और यहीं पर एआई की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। ये एक जबरदस्त टूल भी है और एक खतरनाक जाल भी। पहले फायदों की बात करते हैं। सोचिए, एआई एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है। ये वो मौके ढूंढ सकता है जहां इंसान की नजर भी नहीं पहुंच सकती। ये लाखों फाइलों में से काम की जानकारी निकालकर दे सकता है। मतलब ये भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा काम मिनटों में कर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी गंभीर है। एआई कई बार गलत जानकारी बना देता है, ऐसी बातें बता देता है जो सच हैं ही नहीं। और जब बात पैसों की हो तो विश्वास सबसे जरूरी चीज है, और एआई उस विश्वास को तोड़ सकता है। किसी इंसान से गलती हो तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पर एक सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे? और शायद एआई का सबसे बड़ा खतरा यहीं छिपा है। ये धीरे धीरे हमें वही जवाब देना शुरू कर देता है जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। ये एक तरह का इको चेम्बर बना देता है जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और इससे हमारी अलग और हटकर सोचने की ताकत खत्म हो सकती है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है। तो एआई के इन फायदों और खतरों को दिमाग में रखते हुए चलिए देखते हैं कि शंकर शर्मा इस संतुलित सोच को आज की दुनिया के बाजारों पर कैसे लागू करते हैं। एक जमाना था जब लगता था कि निवेश के लिए दुनिया में बस एक ही जगह है, अमेरिका। पर जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, आज वो बात नहीं रही। आज दक्षिण कोरिया और लैटिन अमेरिका जैसे बाजार भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब निवेशकों के लिए अब दुनिया में और भी कई विकल्प खुल गए हैं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, किसी एक बाजार पर निर्भर मत रहिए। दूसरी, देशों की दोस्ती को हमेशा के लिए मत मानिए, ये बदलती रहती हैं। और सबसे जरूरी, अपने देश से बाहर निकलकर भी निवेश के मौके तलाशिए, इससे जोखिम कम होता है। चलिए अब बात करते हैं कि पैसा लगाना कहाँ चाहिए।
मतलब सिर्फ स्टॉक्स में या कहीं और भी? और अगले बड़े मौके कहाँ छिपे हो सकते हैं? शर्मा का एक बहुत ही सीधा और दमदार नियम है। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कुल निवेश करने लायक दौलत का 30% से ज्यादा हिस्सा इक्विटी यानी शेयरों में नहीं लगाना चाहिए। बाकी का 70% पैसा दूसरी जगहों पर लगाना चाहिए, जैसे कि बॉन्ड्स, सोना या रियल एस्टेट। और जब भारत की बात आती है तो यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज दिखती है। दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों जैसे अमेरिका या चीन को देखें तो वहाँ टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा है, पर भारत में आज भी सर्विस और पारंपरिक इंडस्ट्रीज हावी हैं। और शर्मा के मुताबिक यही असामान्यता भविष्य का सबसे बड़ा मौका है। उनका दांव बिल्कुल साफ है। वो मानते हैं कि भारत का भविष्य और सबसे जबरदस्त मुनाफा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ही आएगा। स्टील और सीमेंट जैसी पुरानी कहानियों में अब वो बात नहीं रही। असली एसिमेट्रिक रिटर्न्स यानी असाधारण मुनाफा अब टेक में ही मिलेगा। चलिए अब पैसे और बाजार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शंकर शर्मा की जिंदगी की सबसे गहरी और व्यक्तिगत सीख पर आते हैं, जो शायद किसी भी निवेश से कहीं ज्यादा कीमती है। इतने साल बाजारों में गुजारने के बाद जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कब बेचना है। वो सीख इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये है वो आखिरी और सबसे दमदार संदेश। धन कमाने का असली मकसद क्या है? यही कि उसका आनंद लिया जा सके, और उसका आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी सेहत अच्छी हो। आखिरकार सेहत ही असली दौलत है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आखिर उस दौलत का क्या फायदा जिससे एंजॉय करने के लिए सेहत ही साथ न दे? ये एक ऐसी बात है जो हम सभी को अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।